बीकेबी यानी विवेकानंद केंद्र विद्यालय आज ये सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि बीकेबी स्कूल में आईएएस अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं, आईपीएस अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पढ़ते हैं, बिजनेसमैन के पढ़ते हैं, मंत्री के पढ़ते हैं और एमएलए के पढ़ते हैं। साथ ही साथ वो तमाम स्टूडेंट्स यूनियन के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब मजदूर के बच्चे भी पढ़ते हैं और जो सब्जियां बेचते हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं और डेली वेजेस के तमाम बच्चे भी पढ़ते हैं। यदि पी हाइक हो भी गया है तो बड़े लोगों को पी देने में कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उन तमाम लोगों का क्या जो आज के डेट में डेली वेजेस के तौर पे पैसा कमाते हैं या फिर सब्जियां बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका क्या होगा। लेकिन पेरेंट्स का ये भी कहना है कि वो पी हाइक से उनको कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन पी को हाइक करते हुए अगर पेरेंट्स को बता दिया जाता है तो बीकेबी अथॉरिटी का क्या जाता है। बीकेबी स्कूल में पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वहाँ जो एजुकेशन जो है अच्छा होता है, वहाँ डिसिप्लिन जो है अच्छा होता है, क्योंकि स्कूल का नाम ही विवेकानंद के नाम पे रखा गया है। और विवेकानंद जो है पूरे हिंदुस्तान की जब बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, एक महापुरुष थे जिन्होंने एजुकेशन किस प्रकार होना चाहिए इन चीज़ों को संदेश दिया था। और आज यही बीकेबी जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश के हर कोने में जो है स्कूल जो है सेटअप किया हुआ है। अभी बीकेबी में जब हम बड़े लोगों की बात करते हैं या फिर जो गरीब लोगों की बात करते हैं, यहाँ जब एजुकेशन के लिए बच्चे जाते हैं ये बाकायदा इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद क्लास 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। अभी बीकेबी जो है इसीलिए सुर्खियां बटोर रहे हैं, यहाँ जो है अचानक जो है पी जो है बढ़ जाता है और फी बढ़ने का जब खबर जो है सोशल मीडिया में आता है तो बहुत सारे लोगों ने, खासकर पेरेंट्स ने ये सवाल खड़ा किया है कि बीकेबी में अचानक फी का हाइक कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। अभी तक बीकेबी अथॉरिटी के तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ तमाम जो है पेरेंट्स जो है अभी बीकेबी को लेकर के, खासकर पी हाइक को लेकर के ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज मैं आईजी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ जो है आज बीकेबी चिंपू के तमाम पेरेंट्स यहाँ पर आ करके बीकेबी में अचानक पी हाइक को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, और ये पी भी अचानक हाइक होने के बाद भी अलग अलग बीकेबी में अलग अलग पी स्ट्रक्चर है। जैसे कि मान के चलिए एक जो है क्लास 1 18,000 यहाँ दिया हुआ है, क्लास 1 to 2 जो हमको कागज़ जो है पेरेंट्स की तरफ से दिया गया। और ईटानगर में यही प्राइस जो है आप देख सकते हैं कि क्लास 1 और 2 जो है 29,000 दिखा रहा है। यहाँ जो है क्लास 11 और 12 जो है दूसरे बीकेबी में 43,000 और ईटानगर में यही जो है क्लास 11 और 12 जो है 54,000 दिखा रहा है। मतलब अचानक 100 जो है % से भी अचानक 50-50 अगर बढ़ता वो भी अलग बात है। अचानक पहले मान के चले कि लास्ट टाइम जो है 20,000 फी दे रहा था, वो अचानक जो है 21,000 फी बढ़ जाता है और वो टोटल फी जो है 41 हो जाता है। ऐसा अचानक भर दिया जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, कोई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, एमएलए या फिर कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन के बच्चों के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसमें वो तमाम जो है बच्चों का जो पेरेंट्स आज के डेट में सब्जियां बेचते हैं, जो आज के डेट में डेली वेजेस के तौर पर काम करते हैं, अचानक आप 20,000 से 40,000 अगर फी बढ़ा दिया जाएगा, उनका यदि 2 बच्चा भी अगर बीकेबी में पढ़ता है तो अचानक आप 40,000 के बजाय दोनों बच्चों का फी जो है 1 लाख चला जाएगा, तो वो सिंगल मदर जो एक पेरेंट्स होता है ये अपने बच्चों के लिए फी कहाँ से लाएगा। इसको लेकर के लोगों के मन में दुख इसीलिए है कि बीकेबी ने अचानक फी हाइक क्यों किया। और सवाल ये भी है कि फी अगर हाइक किया है तो पेरेंट्स को बताना चाहिए। दूसरा जो है पी का जो है स्ट्रक्चर जब दिया जाता है इंस्टॉलमेंट बेसिस में होना चाहिए, इस बात को भी जिक्र किया जा रहा है। खास बात यह है कि जब आपने पी को हाइक किया है तो पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। आज इसको लेकर के बीकेबी चिंपू का जो है तमाम पेरेंट्स यहाँ आ करके बीकेबी अथॉरिटी पर जो है सवाल करा कर रहे हैं। पेरेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप ये मीडिया टीम को आने के लिए या कवरेज करने के लिए आने के लिए थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है दिक्चुंग रिकिया दुकाम और आज का
ये बीकेबी चेंपू पेरेंट्स ग्रुप का जो आज के लिए ऑर्गेनाइजर चेयरमैन हम है, और यहाँ पे मेरा सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरा हम लोग सब कमेटी मेंबर एक तो बनाया हुआ है। तो सबसे ये और ये पेरेंट लोग को भी ये आज जो सब पेरेंट लोग आया है, सबको हम मेरा ऑर्गेनाइजर का तरफ से सबको थैंक यू बोलता है। तो हुई है हम लोग का मुद्दा जो है, सबसे पहले हम लोग का ये चेंपू बीकेबी का ये प्राइस ये का पी का हाइक का वजह से हम लोग यहाँ पे गैदरिंग हुआ है। और हम लोग यहाँ पे कोई ना धरना कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का चिंपू का जो बीकेबी का इतना प्राइस आइस हो गया, हम लोग को सबको ट्रॉमा कर दिया। तो इसलिए हम लोग बहुत दुख के साथ ये माँ लोग पिताजी लोग सब यहाँ पे आया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कोई हम लोग कोई किसी का अनफेलेमिड बात करने के लिए ऐसे कुछ नहीं आया है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये फ़ी जो हम लोग यहाँ पे डिमांड पे जो दिखाया हुआ है, आप लोग मैंने बीकेबी का जो अथॉरिटी को हम लोग सवाल करते हैं, आप लोग कैसे करके ये हम लोग को बिना कवर करते हुए हम लोग को बताया भी नहीं है। फिर इनको जब हम लोग रिजल्ट लेने गया, माँ लोग सब रिजल्ट लेने गया, वहाँ पे बेचारा सरप्राइज़ हो गया। सब लोग इतना ट्रॉमा में आए, ऐसे कैसे करके किसी किसी को ट्रिपल कर दिया, किसी किसी को डबल कर दिया, 100% ज़्यादा बढ़ा दिया हमारा बीकेबी चिंपू में। ऐसे करके हम लोग सब ईटानगर का जो चिंपू का जो पेरेंट लोग है, हम लोग बहुत दुख में है। तो इसीलिए ये हम लोग का जो बीकेबी का चिंपू का जो इसलिए आया है कि हम आप लोग अभी मैंने हम लोगों को कोई लोग हम लोग ये लोग फेरन लोग प्रिंसिपल तक भी गया, आपको कागज़ ये लेके पूरा स्टेटमेंट ये लेके हम लोग गया, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है। इसलिए हम लोग आज ये करना पड़ा। इसलिए हम ये अथॉरिटी को हम पूछते हैं कि आप लोग माने किस बेसिस में बढ़ाया, किस बेसिस में किया, ये हम लोग को खबर नहीं है। कुछ महीना पहले करना चाहिए था। अभी देखो आप प्राइस को भी देखिए, आपको यूनिफॉर्म भी नहीं है, आपको फी देखो यूनिफॉर्म भी नहीं है, कुछ कुछ का इतना कम, चिंपू का इतना ज़्यादा, निर्जुली का इतना ज़्यादा, ऐसे कैसे है? ये एक सवाल बनता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अर्बन रूरल ऐसे कैसे है? अच्छा, अर्बन का बच्चा लोग क्या रूरल में नहीं पढ़ रहा है क्या? रूरल का बच्चा लोग अर्बन में नहीं पढ़ रहा है क्या? ये बात तो नहीं होता है ना। अभी हम लोग देखो ईटानगर में हम लोग एक मेरीगोल्ड बिस्कुट का, यहाँ में अर्बन जगह में मेरीगोल्ड बिस्कुट का 10 रुपया होता है, हम लोग यहाँ में 10 रुपया में खाता है। अभी हम लोग रूरल में जाएगा, बाहर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, क्या उसमें 12 रुपया होगा, 10 रुपया 15 रुपया होगा क्या? ऐसे तो नहीं होगा ना। इसलिए हम लोग का डिमांड है, आप लोग यूनिफॉर्मली करना पड़ेगा। हम जितना भी ओल्ड बीकेबी का हम लोग का वही डिमांड है। और उसका बाद में हम लोग ये गवर्नमेंट को भी हम लोग सवाल करेगा। आप एजुकेशन मिनिस्टर सीएम पेमा खांडू जी, अच्छा आप लोग का गवर्नमेंट से क्या ये आप लोग एक फंडिंग करता है, वो नहीं करता है क्या? वो जवाब हम लोग को देना पड़ेगा। आप लोग का बीकेबी अथॉरिटी ये 1-2 दिन में आप लोग जैसे भी हम लोग को जवाब दे दी। जस्ट कुछ मैसेज यही देना चाहूँगी उनका ही कंटिन्यूएशन में कि जो सबसे एकदम सडन इंक्रीज़ हुआ है वो जैसा उन्होंने बोला है, काफ़ी लोगों को मतलब इकोनॉमिकली हिट कर रहा है। क्योंकि हमारे वीकेवी में चिंपू में ऑफिसर्स का बच्चे से लेके मार्जिनल वर्कर का भी बच्चा भी है। तो अगर आपका अर्बन रूरल का कुछ फैक्टर भी होता है तो चलो मान लीजिए अर्बन एरिया है बोल के आपने हाइक किया है, लेकिन अर्बन में भी बहुत ऐसा है कि उसको वीकर सेक्शन से भी है। तो आप डिस्पैरिटी नहीं करते हुए या तो आपने एनुअल इनकम का हिसाब से भी आप कर दे, उसमें भी आपका कुछ वो होता वेटेज होता था। लेकिन अभी जो सडन हमारा ही ईटानगर निर्जुली का सडन हाइक हुआ है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ अरुणाचल, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग ही पूरा बर्डन को हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को ही कैरी फॉरवर्ड करना है। वो भी थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है सर। और इनमें से हाँ ये भी है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कुछ बच्चे हैं, बहुत लोग एकेडमिकली बहुत ब्राइट भी हैं। कोई आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जस्ट रिच सेक्शन के बच्चे ही एकेडमिक ब्राइट होते हैं, ऐसा नहीं है। वीकर सेक्शन का भी बहुत ब्राइट है। क्या जाने ये ही इसका फीस हाइक के वजह से बहुत सारे पेरेंट वहाँ से पुल आउट करने का भी सोच रहे हैं। इनफैक्ट मेरा ही ऑफिस में काफ़ी लोग हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि शायद निकाल दें।
तो निकालना इट विल बी ईजी फॉर द स्कूल अथॉरिटी टू से कि आप निकाल दीजिए बच्चे को, लेकिन एक ड्यूटी भी बनता है क्योंकि एज अ ट्रस्ट हम भी उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वो इतना दे रहे हैं सर्विस, अभी तक दिया है, काफ़ी लोगों को उन्होंने बनाया है। तो इन बच्चों का भी जो एक फ्यूचर है उसको कैरी फॉरवर्ड होके जाइए, क्योंकि हमारा जो डिमांड है जेन्युइन है कि पूरा अरुणाचल में आप यूनिफॉर्मिटी लाइए। सेम क्लास का बच्चा कैसे एक वीकेवी में ज़्यादा आप ट्यूशन फ़ी दे के पढ़ाएंगे, सेम क्लास का बच्चा सेम सिलेबस एवरीथिंग सेम आप कम किसी में कर रहे हैं, ये थोड़ा नहीं होता है। और दूसरा है कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर तो हो गया है, दूसरा है कि आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस का ऑप्शन भी नहीं रख दिया हुआ है, क्योंकि बहुत है कि चलिए अभी हम कुछ दे देंगे, आफ्टर 2-3 मंथ्स हम कुछ दे देंगे, वो ऑप्शन भी रख देने से, क्योंकि यहाँ जितने हम लोग आए हैं कोई भी वीकेवी से निकालना नहीं चाहता बच्चे को, ये आप लोग समझ जाइए। और इसमें वीकेवी ट्रस्ट भी अपना मतलब ये फील कीजिए कि हाँ, हमको ट्रस्ट को मतलब सोचने वाला, उनसे जुड़ के रखने वाला बहुत पेरेंट्स है, और हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे निकालें। बहुत हो सकता है यहाँ से काफ़ी लोगों ने एडमिशन भी कर दिया है और करने वाले भी हैं, लेकिन उनका जो यहाँ आना है बाकी लोगों को सोच के उन्होंने आके यहाँ पे अपना साथ दिखाया है कि बहुत पेरेंट्स है कि जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और सच में पीड़ा में वाले पेरेंट्स हैं, उनको सोच के काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे। और इंस्टॉलमेंट बेसिस भी अगर आप खोल दें, ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरा बात है कि हाँ, अगर जस्टिफिकेशन के साथ फ़ीस हाइक होता, हमको भी थोड़ा एक आंसर मिल जाता था कि अच्छा इसके बदौलत मतलब आप कुछ अच्छा करेंगे और एनहांस करेंगे, वो भी एक दिलासा हो जाता, क्योंकि उसके तरफ से कुछ आंसर नहीं आ रहा है, म्यूट हो रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जायज़ बनता है उठना ना। और यही क्वेश्चन को लेके हुए हम लोग आए हैं। स्कूल फ़ी के रिगार्डिंग हम लोग आज जो यहाँ पर एक्सेसिव हाई जो हुआ है वीकेवी स्कूल स्पेशली जो ईटानगर में, तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हमने किया है। तो ये स्कूल के तरफ से ही एक लिस्ट है जिसमें एक्सेप्ट वीकेवी आमलिंग, बालीजान, न्योसिया, काजालांग, लिरोमोबा, ईटानगर, जीरो, नीरजुली, बंदरदेवा, तेजू, नामसाई, पासीघाट एंड स्टाफ चिल्ड्रेन, ये स्कूल फ़ी यहाँ पर जैसे कि क्लास 9-10 का 36,300 है, उसी कंपेयर में ईटानगर का जो है क्लास 9-10 का 48,000 है। तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। तो इसी चीज़ को लेकर हम ये वीकेबी ट्रस्ट अथॉरिटी से जानना चाहेंगे कि किस बेसिस पर ये फ़ी बढ़ा है, और इसमें जस्टिफिकेशन चाहते हैं कि इसमें यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है। यहाँ पर बाकी स्कूल का जैसे कि ये कुछ डाटा है, क्लास 1-2 का बाकी स्कूल में 18,000 है, वही यहाँ पर क्लास 1-2 का वीकेवी ईटानगर में 29,000 है। तो काफ़ी यहाँ पे डिफरेंसेस है। और 3-5 का 24,600 है, लेकिन यहाँ पर 3-5 36,500 है। और क्लास 6-8 का 31,500 है बाकी स्कूल्स में, लेकिन ईटानगर का ये 42,700 है। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो ईटानगर का ही सबसे ज़्यादा फ़ी हाई हुआ है। तो इस चीज़ के लिए हम यही सरकार से भी और वीकेवी ट्रस्ट अथॉरिटी से अनुरोध करेंगे कि इसका क्लियर जस्टिफिकेशन सभी को दे दिया जाए, ताकि हम लोग भी क्लियर हो जाएं कि किस बेसिस पर फ़ी बढ़ा है। और इसमें अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वन टाइम पेमेंट करना अभी सभी के लिए मुश्किल है, और ख़ासकर जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर ऐसे भी कोई पेरेंट्स जो सिंगल पेरेंट है तो उनके लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोल बैक कीजिए या फिर फ़ी क्यों बढ़ाए हैं, फ़ी जो बढ़ाए हैं उसको वापस लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि बाकी स्कूल के साथ आप कंपेयर वीकेवी जब एक ही ट्री है तो बाकी ब्रांच जो है बाकी तो वो सब सेम होना चाहिए। ये इतना डिफरेंस क्यों है, बस उसी चीज़ को हम कहना चाहते हैं। इसके सिलसिले में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी प्रिंसिपल सर को लिखा था, काफ़ी पेरेंट्स से साइन लेकर, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई या फिर कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो
इसमें सुनने में आया था कि सरकार की तरफ से जो गोफ्ट एड फंड आता था वो अभी नहीं मिल रहा है, तो वो फंड क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार से भी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके लिए क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसी है, और इसमें फ़ी हाइक के ऊपर सरकार का भी अगर नियंत्रण हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सडन हाइक होना बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के तो एक थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता है। तो वही जस्टिफिकेशन हम लोग को चाहिए कि ये फ़ी को यूनिफॉर्म कर दें, और इसके साथ साथ जो है जब भी फ़ी हाइक हो या फिर कुछ ऐसा हो तो प्रायर इन्फॉर्मेशन सभी पेरेंट्स को दिया जाए। और इसमें है ये डिटेल जस्टिफिकेशन के साथ हमें जो है मंथली या क्वार्टरली या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस जो भी सुविधा हो वो दिया जाए, ताकि सभी पेरेंट्स के लिए आसान हो। अभी आप लोग ने बताया कि आप लोग हायर तो किनको आप लोग ने प्रपोजल या फिर फेस टू फेस आप लोग मिले इसको लेकर चर्चा किया था? नहीं, फेस टू फेस तो नहीं मिले। प्रिंसिपल सर को हमने सारे पेरेंट्स से साइन करा के एक एप्लीकेशन जो है उनको व्हाट्सएप कर दिए थे, क्योंकि वो अभी छुट्टी में है इसलिए उनको व्हाट्सएप कर दिए थे, और वीकेबी ट्रस्ट डिब्रूगढ़ उनको मेल कर दिए थे। तो वीकेबी प्रिंसिपल सर के तरफ से एक मैसेज आया था कि वो अकाउंट सेक्शन में इस मैटर को फॉरवर्ड कर दिए हैं, और वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसी को वो फॉलो करेंगे। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मेरा बच्चा भी बीकेबी चिंपू ईटानगर में पढ़ता है, एक जो क्लास 9 में और एक जो 4 में। तो यहाँ में हम लोग सच में बहुत डिप्रेस है और बहुत चिंता भी है। तो अचानक में ऐसे जब न्यूज़ सुनने का बाद में ये कैसे हो गया बोलकर, इसलिए हम लोग सोचकर यहाँ पे हम लोग आया है ना, कोई हम लोग को बुलाया नहीं और हम लोग कोई ऐसे अपना सोच कर आए, क्योंकि ये एक कंसर्न ये बोलने का माने चीज़ भी है, उसको बोलना पड़ेगा बोलकर। इसलिए मैं बीकेबी चिंपू ईटानगर का मेरा उसमें 2 बच्चा पढ़ता है। तो देखा है हमारा यहाँ पे आप लोग देखिए बीकेबी का तो मेन इंटेंशन और मेन ऑब्जेक्टिव तो बच्चा लोग को और हमारा अरुणाचल जैसे जगह में सर्विस देने, फ्री सर्विस देने के लिए बोलकर आप लोग का जब इस्टेब्लिश करने से पहले ये मैसेज हम लोग को दिया गया था। तो उस हिसाब से आज हम लोग भी सोचकर बच्चा लोग को एडमिशन दिया है। लास्ट टाइम वह तो 20,000 का अंदर में फीस जो हो जाता था, अभी 40+ हो गया। तो इसमें और ये कैसे अपना जो आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव जो आपका मुद्दा को लेकर आप जो इस्टेब्लिश किया, अभी फिर उससे आप बाहर निकाल रहे, ये कैसे हो गया बोलकर हम लोग थोड़ा जानकारी लेगा बोलकर आया है। और साथ ही साथ आप सब पता है हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट जो हमारा कुछ चुना हुआ स्कूल को कॉर्पस फंड देता है, इसमें हमारा बीकेबी भी आता है। और लास्ट टाइम जो असेंबली में भी बीकेबी आरके मिशन हमारा ये डिपो लिविंग ये आपका वहाँ में भी है। तो यहाँ में भी कॉर्पस फंड जब देता है तब ऑलमोस्ट ये दिस इज कॉल्ड माने सेमी गवर्नमेंट हो जाता है। तो सेमी गवर्नमेंट में आपका आरटीई आता है, जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इसमें लागू हो जाता है। राइट टू एजुकेशन क्या को बोलता है, आप फ्री पढ़ाओ बोलते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का सेक्टर लोग पूरा फ्री पढ़ा दे रहा है। तो हमारा ये बीकेबी जो सेमी गवर्नमेंट अब फ्री नहीं पढ़ाने से भी मिनिमम 20,000 में रहने देना चाहिए था, और कॉर्पस फंड में गवर्नमेंट दे रहा है। उस दिन असेंबली में हर जगह में वायरल हो रहा है, सोशल साइट में पूरा वायरल हो रहा है और पूरा दे रहा है बोला है। तो इसलिए ये कैसे अचानक में इतना ज़्यादा बढ़ा कर रख दिया, तो हम लोग इतना चिंता हो गया। ये इतना तक नहीं होने से ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग चाहता है कि आपका बीकेबी का सर्विस को हम लोग हर जगह में हम लोग ये करता है, अप्रिशिएट करता है। तो इस हिसाब से आप लोग देखिए यहाँ में जितना भी आया सब लोग कंसर्न है और डिप्रेस है ये चीज़ को लेकर। तो आप लोग को आप लोग का अथॉरिटी को हम लोग का तरफ पेरेंट्स का तरफ से यही अनुरोध है कि इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, ना कि ऐसे ये सब लोग अभी सब लोग पेंडुलम में बैठा हुआ है कि कोई भी एडमिशन नहीं किया, ऐसे बैठा हुआ है कि आगे कैसे करेगा। अगर हम लोग का ये चीज़ को, हम लोग का ये तकलीफ को, हम लोग का ये मुसीबत को आप लोग अगर नहीं सुनकर दखल अंदाज करता है बोलने से, हम लोग पेरेंट्स देखिए आपका बीकेबी चिंपू ईटानगर में ऑलमोस्ट ये है 3,000 आसपास है, जहाँ तक हम रिपोर्ट लिया है। उसका पेरेंट्स सोचो तो कितना होगा। और वे रेज विवेक बिहार का वहाँ मार्च हो गया, तो ऐसे कर यहाँ में 2 बीकेबी पढ़ रहे, तो इसमें पेरेंट्स बहुत है। हमारा बीकेबी का अथॉरिटी और जितना भी यहाँ में हमारा
स्टूडेंट लीडर्स लोग है, ये आपका मुद्दा है, इस चीज़ को भी आप लोग टेकअप कीजिए, बोलिए, बात कर दीजिए। जितना आपसू अंशु जो रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में है, इस स्टूडेंट के लिए आप टेक पुका है। न्यूमेनक्लेचर जब आपका यूनियन में जब स्टूडेंट का है तो ये एक इंटरेस्ट है, ये एक चीज़ है, उसको भी आप लोग एक ब्रिज बनकर, एक मेडिएटर बनकर बात कर दीजिए, ताकि स्कूल भी चले और पेरेंट्स भी दिल खुशी से काम करें। तो ये आप लोग भी यहाँ इंटरवेन होकर एक एवरेज में एक ये में बात करके रख दीजिए। ये मेरा हमारा तरफ, ये सब लोग, अब मत सोचिए, ये सब लोग दुख है। आज सब माने बोल नहीं पाने का कारण वो है कि दिल में दुख होकर भी बोल नहीं पा रहा है। कल को ये सिर्फ नहीं, और आने वाला बहुत है, 3000 ऑलमोस्ट, और सिर्फ ईटानगर में नहीं बढ़ा है, आपका बालीजान में भी बढ़ा है, न्यू दिल्ली में भी बढ़ा है। सब लोग जमा हो जाएगा तो बीकेबी का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप लोग, आज हम लोग ये बीकेबी चिंपू ईटानगर से शुरू हो रहा है, अभी बालीजान से शुरू हो जाएगा, आपका न्यू दिल्ली से शुरू हो जाएगा, जीरो से शुरू हो जाएगा, उसका बाद में पासीघाट, उसका बाद नामसाई ना, जहाँ जहाँ में आप लोग ये, तो ये सब अभी जब शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, किसको आप टेकल कर पाएगा, ऐसे सिचुएशन आने वाला है। इसलिए आप लोग को मैं ये बोल रहा हूँ कि दिल से और हृदय से आपसे, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी अथॉरिटी, आप लोग इस चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए हम लोग का पेरेंट्स का ग्रीवेंसेस को लेकर आप एकदम प्रॉब्लम को इमीडिएट शॉर्ट पीरियड में आप सॉर्ट आउट कर हम लोग को एक बता दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app